आप जानते हैं रसाल ने शपथ ली है कि वो अब तभी कुछ खाएगी जब उसका पति कुछ कमा के आएगा, यानी कि समर साहब जब कुछ कमा के आएंगे। तो वो भाई से भी बोलती है कि अब आप सपोर्ट मत करिए, क्योंकि कब तक हम लोग आपके सहारे पे जिएंगे। तो बस इसी मुद्दे पे समर बाहर जाते हैं काम मांगने के लिए गांव में, और वो काम मांगने जाते हैं तो कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है और चकोरी मासा की प्लानिंग होती है। शायद वो उन्हीं के कुछ बंदे होते हैं, उन्हीं के कुछ गांव वाले होते हैं। तो उनको बोला जाता है कि इसको गड्ढा खुदवा के काम के बहाने से और उसी गड्ढे में दफन कर दो। तो उसको उसी गड्ढे में तो हमें बहुत हंसी आ रही है, हम मज़ा आ रहा है सीक्वेंस में, हंसी भी आ रही है, क्योंकि जो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सीक्वेंस फॉर एन एक्टर टू डू, राइट। बेचारा समर गड्ढे में चला गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, बट इट्स वेरी नाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वो चकोरी मासा का ही किया धरा होता है उन्हें हमारी खुशी अच्छी नहीं लगती। तो बस चकोरी मासा प्लान करती है कि अपने कुछ गांव वालों को बोल के कि समर को उसी गड्ढे में डलवा दो। और यहाँ पे रसाल परेशान हो जाती है कि सुबह से शाम हो गई है, काम मांगने गए हो या क्या करने गए हो। तो वो परेशान होती है, भाई से बोलते हैं कि मैंने 20-30 फ़ोन लगा दिया, अभी तक समर साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो हाँ, तो फिर ऐसे भाई साहब बाहर जाते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते, फिर उन्हें समर साहब मिलते हैं, फिर बच जाते हैं। गड्ढा खुदता है बहुत मुश्किल से, फिर हमें पता चलता है और भाई साहब जाते हैं समर को बचाते हैं, और दैट्स इट। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है, इसके अलावा आगे आप लोग देखेंगे भाई बहन का प्यार और भाई बहन का तकरार देखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवा की लाइफ में रसाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और रसाल की लाइफ में शिवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी क्या होता है ना, भाई बहन के रिश्ते के साथ हमें जब हमारी शादी हो जाती है, हमें बाकी हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी निभाना होता है। तो उसके लिए वो अभी शी इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, कि अभी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अगर रसाल का जो पति है वो क्या करेगा, उसको कैसे वो स्टैंड करेगी। अभी रसाल की ये जर्नी स्टार्ट रहेगी, अपने भाई के साथ एक ट्रैक चलेगा और एक ट्रैक अपने पति के साथ, कि कैसे उसे वो इंडिपेंडेंट बनाएगी, कि कैसे उसे हिम्मत देगी कि तुम काम करो, अपने पैरों पे खड़े रहो, कब तक तुम हमारे घर पे बैठ के खाना खाते रहोगे। तो दैट्स हाउ समर विल ऑल्सो रियलाइज, बिकॉज पहले तो वो होता है ना कि वो बैचलर वाला जोन से वो निकलने में टाइम लगता है, शादी हो जाती है अचानक से, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो अभी वही टर्निंग पॉइंट है रसाल और समर की लाइफ में, और भाईसा और रसाल की लाइफ में ये है कि रसाल चाहती है कि वो अब अपने फैसले खुद ले, ताकि भाई साहब भी डिस्टर्ब ना हो, कनक भाभी हैं उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो दैट्स दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम लोग खूब मेहनत करेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। एक लड़की है रसाल, वो मतलब होता है ना, खुददारी होनी चाहिए कि भाई अपना ही पैसा खाएंगे, अपने पति का पैसा खाएंगे। तो बोलती कि जब तक समर साहब नहीं कमाएंगे मैं अन्न अपने हलक से नीचे नहीं उतारूँगी। तो उसमें क्या है कि अब मुझे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा है, लेकिन कोई भी जॉब पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि चकोरी गई है तो डेफिनेटली उसकी एक पावर है। तो वो लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इतने बड़े घर का लड़का होकर और जो है 2-4 रुपयों के लिए तो हाथ फैला रहा है, ठीक है। तो वो उसको नौकरी के लिए ताने देते हैं, लेकिन उसको ये है कि यार आज ही मुझे चाहे कुछ भी पैसा कमाना है, मुझे वो पैसा लेके जाना है घर, अपनी बीवी को देना है, ताकि हम दोनों बैठ के जो भी खाना हो वो खा सकें। देन जो है उसका जो षड्यंत्र है वो रचा हुआ है। तो एक इंसान बोलता है कि आप खड्डा खोद लीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगा। तो वो सब एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ मुझे खड्डा खोदने के बाद वो लोग मुझे दबा देते हैं। और उस सीन में जो है मेरे हालत आप लोग देख सकते हैं, जो हालत है वो तो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत हेक्टिक था और जिसमें काफ़ी सारा दर्द, पेन, क्योंकि कई घंटे लग जाते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत अच्छे से शूट करना पड़ता है। तो सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक था। देखिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए और हमेशा आपको अगर दिखाना है अपने किरदार को और अच्छा, तो आप कोई भी शॉर्टकट ना अपनाओ। अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है, बहुत सारी कैमरा चीटिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना पब्लिक आजकल समझ जाते हैं, लोग यूट्यूबर बन गए हैं तो वो खुद से अपना कंटेंट बना लेते हैं। तो जितना आप कैरेक्टर के लिए मतलब नेचुरल करोगे, उतना आपके लिए इफेक्टिव।
इंडोर शूट करना बहुत आसान है, मतलब ज़्यादातर क्या होता है, आपकी एसी चल रही है, आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आप एक बार जब आउटडोर निकल जाते हैं तो क्या है, एक तो जो धूप होती है उससे, चलो टैनिंग तो अलग चीज़ है, ये गोरा काला तो मैं इतना लीव नहीं करता, लेकिन क्या है जब आपको एक इचिंग होने लगती है, अगर मिट्टी का शॉट है और मिट्टी आपके उस पर बारीक बारीक कंकड़ हैं, तो वो जो कंकड़ से आपको पेन हो रहा है और धूप पड़ रही है तिल मिलाती हुई, और एकदम जो मिट्टी है वो भी गर्म है, तो आउटडोर शूट में मतलब काफ़ी हद तक परेशानियाँ तो होती हैं। अभी आगे क्या होने वाला है इस तरह देखिए ये होगा कि अब चकोरी, जब आपने घर की विलन को बाहर निकाल दिया, अब आप किसी भी, चाहे वो कोई भी नेगेटिव करने वाला हो, वो पगला जाएगा, मतलब एकदम होता है ना कि भाई अब तो मेरी बुद्धि घूम चुकी है, अब मैं रेशम में आग लगा दूँगी। तो नायरा मतलब जो चकोरी है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि भाई वो मेन विलन है, तो वो चाहेगी कि हर तरीके से, मैं हूँ, कनक हो, शिव हो, रसाल हो, हम सबको बर्बाद कर दे, हमें मारे, हमें परेशान करे, हमारी गांव में कोई इज़्ज़त ना रहे, तो मेन उसका एजेंडा ये होगा।